हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि हमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बेटा, कैसे हो सब? ओके, और कर लिया सारा बर्ड्स का? किस किस ने बर्ड की पिक्चर बनाई? मुझे सबकी रिपोर्ट मिली है, किसने बनाई है और किसने नहीं बनाई। इतना ब्यूटीफुल आर्ट वर्क था, जो आप इतने अपनी ड्राइंग्स भी एनहांस, अपनी ड्राइंग स्किल्स, जो आपके ड्रॉ करने वाली चीजें हैं, उनको भी आप बना सकते हो। उनको बनाओ। और मुझे कैट ने बताया है, बच्चों के नाम भी बताया किसने बनाया है और किसने नहीं बनाया। जिन्होंने नहीं बनाया उनको आज मिलेगी पनिशमेंट? नहीं। और जिन्होंने बनाया उनको एक एक चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो क्या किया था हमने लास्ट चैप्टर में? हमने लास्ट टाइम ये सीखा था, हमने किसके बारे में सीखा था? ब्यूटीफुल, कलरफुल, इंटरेक्टिव बर्ड्स के बारे में, कि बर्ड्स कैसे अट्रैक्टिव लगती हैं, उनके ब्यूटीफुल विंग्स होते हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उनकी बॉडी के फीचर्स क्या होते हैं, और उनके विंग्स और फेदर्स के फीचर क्या होते हैं, और कौन कौन से बर्ड्स कितने ज्यादा हायर डिस्टेंसेस कवर करते हैं, कौन से बर्ड्स शॉर्टर डिस्टेंसेस कवर करते हैं, कौन ज्यादा ऊंचा फ्लाई करते हैं, कौन से नीचे नीचे रहते हैं। उनके एग्जाम्पल किस किस ने लर्न किए? हैंड रेज करो। यस यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, क्लैप फॉर यू। अच्छा, अब एक और चीज मैंने आपको बोली थी, बुक पेज नंबर 55 पे थी, एक फन टाइम दिया हुआ था, उनमें फेदर्स की पिक्चर्स लगी हुई थी और साथ में बर्ड्स के नाम थे। तो आपने पिक्चर्स को बर्ड्स के नाम के साथ मैचिंग करनी थी। कर ली सबने? वेरी गुड, क्लैप क्लैप। अब हम शुरू करेंगे नेक मूवमेंट। क्या शुरू करेंगे? नेक मूवमेंट इन बर्ड्स। आप कहोगे मैम हमने ये क्यों सीखना है नेक मूवमेंट? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में नेक मूवमेंट, देखो नेक क्या होती है? गर्दन ऐसे हिलाना। डांस कौन कौन करता है? किस किस को डांसिंग अच्छी लगती है? वेरी गुड। तो डांसिंग में हमारी नेक हिलती है, ऐसे ऐसे करके हिलती है ना। ऐसी बर्ड्स में नेक मूवमेंट का बहुत रोल है। आपने देखा पिजन को ऐसे ऐसे करता रहता है, कितनी उसकी नेक हिलती है, ऐसे ऐसे। पीकॉक की। तो बर्ड्स में आप देखो यहाँ पे कैसे नेक हिल रही है, देख रहे हो आप पिक्चर? देखो कितनी ब्यूटीफुल ये स्पैरो नेक हिला रहा है, इसकी नेक स्टिल ऐसे करके, और ये ऐसे ऐसे से करके हिलाता जा रहा है, हिलाता जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा नॉटी बर्ड है आपकी तरह, और ये थोड़ा क्वाइट है, मतलब चुप चुप रहता है, ये ज्यादा शोर नहीं मचाने वाला। तो हम आप बर्ड्स के नाम लिखेंगे और उनकी नेक मूवमेंट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अब पहला बर्ड का नाम है पीकॉक और आउल। सबको पता है पीकॉक कौन होता है और आउल कौन होता है? उनके ये मूव देयर नेक अ लॉट, मूव नेक अ लॉट। ये बहुत ज्यादा अपनी नेक को ऐसे 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 करके हिलाते हैं। एंड पीकॉक ऑल्सो मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ, मतलब पीछे और आगे। बैक एंड फोर्थ मतलब पीकॉक जो है अपनी नेक को बहुत ज्यादा पीछे भी लेके जाता है, बहुत आगे भी लेके जाता है, चलते हुए। ठीक है, उसके बाद आउल कैन रोटेट हिज नेक्स। हो, कोई नहीं कर सकता, कितना ब्यूटीफुल लगेगा। पीकॉक और आउल की बात हो रही है दोनों की। पीकॉक जो है अपनी नेक को आगे पीछे बहुत करता है चलते हुए, ठीक है, और आउल क्या करता है? नेक को पूरा हिला लेता है। ठीक है, तो ये नेक मूवमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बर्ड्स में। आप यहाँ पिक्चर देखो, ये पीकॉक नहीं है बट एक ये कलरफुल स्पैरो है। देखो वो अपनी नेक को कैसे कैसे हिला रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं अब आपको बहुत मजा आएगा एक चीज सीखने में, बर्ड्स एंड देयर साउंड। बर्ड और उनके साउंड।
इंट्रोड्यूस किया चैप्टर में, क्या बताया था कि आपको बर्ड्स क्यों अट्रैक्टिव लगते हैं। एक तो उनके ब्यूटीफुल विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, एक उनकी बॉडी इतनी कलरफुल, इतनी रंग बिरंगी और इतनी सुंदर होती है कि उनको देख के ही मजा आता है, ठीक है। और सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या होती है, उनकी चर्पिंग। चर्पिंग का क्या बताया था, चहचहाना, आवाजें। कौन सा बच्चा, आज कैट को ना आवाजें निकाल के दिखाओगे, कौन सा बच्चा बर्ड की डिफरेंट डिफरेंट आवाजें निकाल सकता है। देखो मैंने आपके लिए इकट्ठी की है, ये देखो, आप ये देखो, सीगल, सुनाई दे रही है आवाज, देखो ऐसी होती है आवाज। ये आपको लद्दाख में भी सीगल की आवाज दिखती होगी, जरूर सुनाई, दिखती नहीं सुनाई देती होगी। देखो देखो देखो, अच्छा लग रहा है सुनने में। डक, डक की आवाज सुनो, ये देखो, ठीक है। नाइटिंगेल, ओ सॉरी, एक नाइटिंगेल की आवाज सुनो, आराम से सुनो, शांति। मैं अब धीरे धीरे सबकी आवाज सुनाती हूँ आपको, जो मेरे पास है, जो मैंने आपके लिए इकट्ठी करी है। मजा आया साउंड सुनने में। ऐसे ही बर्ड्स की चर्पिंग, क्या बोलते हैं, चर्पिंग साउंड, जो वो चहचहाते हैं। हम ह्यूमन बींग्स बोलकर आपस में बात करते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी कैट आपसे बातें कर रही है, आपके फ्रेंड आपसे बातें कर रहे हैं। आप बातें कैसे करते हो, मुंह से। बर्ड्स बेचारे कैसे बात करते हैं, साउंड से, चर्पिंग से। अब एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, चर्पिंग से, चहचहाते हैं। जब वो ज्यादा चहचहा रहे होते हैं, शाम को जब देखते हो स्काई में सारे इकट्ठे मिलके घर जा रहे होते हैं, कितना चहचहा रहे होते हैं, सुबह चहचहा रहे होते हैं, मतलब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो हम करेंगे बर्ड्स एंड दी साउंड, बर्ड्स एंड दी साउंड्स, जो बर्ड्स की चहचहाना होता है और उनके साउंड्स होते हैं, एंड देयर साउंड्स, बर्ड्स एंड देयर साउंड्स। हम हमेशा बर्ड्स की चर्पिंग सुनते हैं। टाइप, अब ये बर्ड्स बीच बाद में करेंगे, हम हमेशा बर्ड्स की चर्पिंग सुनते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट विद टू काइंड्स ऑफ कॉल एंड अ सॉन्ग। बर्ड्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट, बर्ड्स जैसे हम ह्यूमन बींग्स आपस में बात, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आपको मेरी बात समझ आ रही है, आप समझ रहे हो। बर्ड्स कैसे बात करते हैं, बर्ड्स बात करते हैं कॉल से और सिंग से। किससे करते हैं, कॉल से और सिंग से। कॉल मतलब सिंगल साउंड, स्क्वीक, एक ही साउंड निकालते हैं, सिंगल साउंड क्या बोलते हैं, सिंगल साउंड। और सिंग को क्या कहते हैं, गाते जाते हैं, चर्पिंग, सीरीज ऑफ नोट। अब आप कहोगे मैम दोनों में क्या फर्क है। जो बर्ड्स हैं, सीरीज ऑफ नोट, बर्ड्स के दो तरीके हैं आपस में बात करने के। दो बर्ड्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं, और दोनों के बात करने के दो तरीके हैं, कॉल, सिंग। कॉल मीन्स एक ही बात, एक ही तरह से आवाज देनी, स्क्रीन में चिल्लाना नहीं है, अपनी चर्पिंग से, अपनी सुंदर चहचहाहट से एक ही बार में बात करनी, उसको बोलते हैं कॉल। और दूसरा होता है सिंग, मतलब उसी साउंड को करते जाना, मतलब वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इन दो तरीकों से, कॉल से और सिंग से, इन दो तरीकों से, कॉल से और सिंग से, बर्ड्स आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम बोल के, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आपको मेरी बात समझ आ रही है, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, ठीक है। उसी तरह से बर्ड्स में क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे कैसे बात करते हैं, दो बर्ड्स हैं आपस में कैसे बात कर रहे हैं, या कॉल से या सिंग से। कॉल मतलब एक ही तरह की आवाज, ज्यादा देर तक नहीं, एक ही बार आवाज करनी,
ठीक है, उसको बोलते हैं कॉल। और सिंग मतलब सीरीज, मतलब वो चलती जा रही है वो आवाज, ठीक है। इन दो तरीकों से बर्ड्स आपस में बात करते हैं, ठीक है। अब आप एक ऐसा बर्ड का नाम बताओ, नेम वन बर्ड दैट यू कैन रिकॉग्नाइज बाय इट्स साउंड। कोई ऐसे भी पक्षी का नाम बताओ जिसको आप पहचानते हो उसकी आवाज से। सिर्फ बताओगे और उस बर्ड का नाम लिख के दे दोगे मैम को कि मैम मुझे ये बर्ड पता है, या सिर्फ ओरली क्लास में बताओ। कोई भी एक या दो ऐसे पक्षियों का नाम जो सिर्फ अपने साउंड से पहचाना जाता है, जिसका साउंड सुनते हो और आपको कहते हो ये तो वो वाला बर्ड है, वो आपको पता है। सिर्फ उन दो पक्षियों का नाम ऐसे बताओ। और क्या करोगे, नेम वन बर्ड दैट मेक नो साउंड। कुछ पक्षी, कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका नो साउंड होता है, तो आपने क्या करना है, एक बताना है एग्जाम्पल ऑफ वन बर्ड विच यू recognize। recognize means पहचानोगे, recognize means उस वर्ड को पहचानोगे by its sound, ठीक है। क्लास में कोई भी एक ऐसे वर्ड का नाम बताओ जो आप उसके साउंड से पहचानोगे। एक ऐसे एग्जाम्पल ऑफ वन बर्ड, एग्जाम्पल ऑफ वन बर्ड, कोई भी ऐसा बर्ड जो नो साउंड, जो कोई भी आवाज नहीं निकालता, which has no sound, ठीक है। ये दो चीजें आप अपने आसपास, और ये जितनी आपको नॉलेज है, जितना आपको पता है, उस हिसाब से ये दो एग्जाम्पल क्लास में सिर्फ लिखोगे नहीं, वर्बली कैट को बताओगे कोई भी एग्जाम्पल। अभी 2 मिनट दे रही हूँ, आप इसको सोचो और फटाफट से बताओ, क्विकली, जल्दी जल्दी। यस, लिखा हुआ है, आप इसको देखो और फिर बताओ। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। फिर हमने जाना है इसके बाद बीक्स पर, चोंच। बर्ड्स की जो बीक्स होती है, टाइप ऑफ बर्ड्स बीक्स, मतलब अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग तरह की, बर्ड्स की अलग अलग तरह की बीक्स। बीक क्या होता है, ये कर लिया सबने, वेरी गुड, ओके ओके। एक एक एग्जाम्पल, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, सिर्फ वन एग्जाम्पल। टाइप्स ऑफ बर्ड्स बीक्स, मतलब बर्ड्स की बीक। बीक क्या होती है बर्ड की, आप इस पिक्चर में देखो, ये देखो यहाँ पे, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। अलग अलग बर्ड्स की, ईगल की अलग, किंगफिशर की अलग, हमिंग बर्ड की अलग बीक, डक की बीक अलग, उसके बाद स्पैरो की बीक अलग। तो जितनी बर्ड्स हैं, जितनी बर्ड्स आप जानते हो और जितनी बर्ड्स के नेम्स आपको पता है, सबकी बीक अलग अलग होगी। सबकी बीक मतलब चोंच, ठीक है, जिससे वो खाना खाते हैं। सी, उनके पास आपकी तरह दांत नहीं होते हैं, वो बीक से चीज को अंदर ले जाके, अगर आप ये फैक्ट फाइल देखो, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे हैव टंग व्हिच हैज अ बोन इन इट। बर्ड्स के पास, आपको भी ये बात पता ही नहीं होगी, आपको लगता होगा कि जैसे हम लोगों के दांत हैं, ह्यूमन बींग्स के। आप कैसे खाना खाते हो, च्यू करते हो खाने को, तो वो चपाती की गराई लेते हो, मुंह में डालते हो और च्यू करते हो, इस तरह से खाना खाते हो। बर्ड्स कैसे खाना खाते हैं, बीक से, अपनी चोंच से, क्योंकि उनके पास आपकी तरह दांत नहीं है, दे डोंट हैव टीथ, उनके पास दांत है ही नहीं। उनकी टंग, जो उनकी जीभ होती है, उसमें एक बोन होती है, जिसकी है बीक की हेल्प से वो खाना अंदर लेके जाते हैं और टंग से उसको स्वॉलो करते हैं, लेके जाते हैं अंदर। तो किस तरह से खाना खाते हैं बर्ड्स, उनके पास दांत नहीं है, दे टेक फूड विद द हेल्प ऑफ बीक, अपनी चोंच से वो खाना लेके जाते हैं। अब डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक, हर एक बर्ड की अपनी अलग तरह की बीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ अभी। नाउ यू कैन मेक लाइन, यहाँ पे बर्ड्स नेम एंड टाइप्स ऑफ बीक, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकती है कि बर्ड का नाम बताओ और उसकी किस तरह की बीक है, और वो बीक उसकी क्यों है, उसकी बॉडी में वैसी बीक क्यों है, उसको उस बीक से कैसे उसको खाना खाने में हेल्प होता है, और वो कैसे उसको अडॉप्ट कर लेती है उसकी बॉडी, जिससे उसको हेल्पफुल हो उस बीक से, ठीक है। अब हमारा पहला है, बर्ड यूज लॉट ऑफ एनर्जी व्हाइल फ्लाइंग। अब देखो, आप चल रहे हो या अब आप कोई काम कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी, ताकत, और वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, खाने से। उसी तरह से बर्ड्स की, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स चलते हैं और बर्ड्स फ्लाई करते हैं,
तो हमें कोई भी काम करना है, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी मैम को सुन रहे हो, इसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। ये हम फूड का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको कोई भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या होती है? ताकत। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। उसी तरह से बर्ड्स के लिए, उनको फ्लाई करने के लिए विंग्स हेल्प कर रहे हैं, फेदर्स हेल्प कर रहे हैं, मान लो, बट उनके लिए, उसको फ्लाई करने के लिए ताकत भी तो चाहिए, और वो ताकत उनको कहाँ से मिलेगी? फूड से। और वो फूड कहाँ से मिलता है? कहाँ? फूड वो कैसे खाते हैं? बाय देयर बीक। कैसे खाते हैं वो फूड? अपनी बीक की हेल्प से। अभी मैंने आपको बताया जैसे ह्यूमन बीइंग्स के टीथ हैं, वो खाना खा रहे हैं दांतों से, ठीक है, और उनको एनर्जी मिल रही है। उसी तरह से बर्ड्स खाना खा रही हैं अपनी बीक से, और उनको उस खाने से ताकत मिल रही है, जिससे वो लॉन्गर डिस्टेंसेस फ्लाई करते हैं। तो टाइप ऑफ फूड ईट्स बाय ऑब्जर्विंग इट्स बीक। द शेप ऑफ द बीक डिपेंड्स ऑन द फूड इट ईट्स। बर्ड्स की जो बीक है, जो बर्ड्स की चोंच है, वो डिपेंड करती है खाना जो वो खाती है, ठीक है। जिस तरह का खाना वो खाते हैं, उनकी बीक वैसी ही होती है, ठीक है। तो अब मैं लिखती हूँ कैसे? Sparrow, sparrows and pigeon. Sparrows and pigeons have hard and pointed beak. ठीक है बेटा, देखो स्पैरो और पिजन की हार्ड और पॉइंटेड बीक होती है। हार्ड क्योंकि उनको ग्रेन्स को कट करना होता है, ठीक है, स्पैरो और पिजन की। उसके बाद हमिंग बर्ड, एक बर्ड का नाम होता है हमिंग बर्ड। उनकी बीक क्या होती है? लॉन्ग और कर्व्ड, थोड़ी सी मुड़ी हुई, लॉन्ग और कर्व्ड बीक। स्पैरो और पिजन की हार्ड और पॉइंटेड बीक क्योंकि उनको उस दाने पे ऐसे से उसको कट करना होता है। हमिंग बर्ड की लॉन्ग और कर्व्ड बीक, बिकॉज जो हमिंग बर्ड होता है वो फ्लावर से ना नेक्टर लेता है, फूलों से ना नेक्टर चुरा के खाता है, तो उसके लिए उसको लॉन्ग और कर्व्ड बीक चाहिए होती है। थर्ड है हमारा वुड पैकर, जो ट्रीज पर घर बनाता है। वुड पैकर की कैसी होती है? शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट। शार्प, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट। शार्प, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट भी क्यों? क्योंकि उनको ट्रीज के ट्रंक में, हमने ट्रीज किया था, ट्रीज का जो तना होता है ट्रंक, उनके अंदर उसको होल बनाना होता है, तो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग और शार्प बीक होती है। फिर है पैरेट। पैरेट की स्ट्रॉन्ग और हुक्ड बीक, स्ट्रॉन्ग और हुक्ड बीक, स्ट्रॉन्ग और हुक्ड बीक। उसके बाद हमारा आता है वाटर बर्ड्स लाइक डक। उनकी कैसी होती है? ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। बेटा ये आपको सारा लर्न करना पड़ेगा। नेम ऑफ द बर्ड्स एंड द टाइप्स ऑफ द बीक्स, ये करना पड़ेगा आपको। नेम ऑफ द बर्ड, बर्ड का नाम, टाइप ऑफ बीक, बर्ड का नाम, टाइप ऑफ द बीक। उसके बाद आपके हैं काइट्स, ईगल्स, दे हैव शार्प देन हुक्ड बीक, शार्प देन हुक्ड बीक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास बर्ड के नेम्स हैं और टाइप ऑफ बर्ड विच हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स दे हैव, ठीक है। अब हम देखो, आपके पास, मैं आपको सारा रिवाइज करवाती हूँ। देखो स्पैरो और पिजन की पेज नंबर 56, पेज नंबर 56, ऑल ऑफ यू प्लीज सारे इस पेज को खोलो और देखो बर्ड्स के नाम और उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक। देखो स्पैरो और पिजन की हार्ड एंड पॉइंटेड बीक, क्योंकि दे हैव टू क्रैक देयर फूड, तोड़ना होता है खाने को। उसके बाद हमिंग बर्ड्स और सनबर्ड्स की लॉन्ग और कर्व्ड बीक, बिकॉज दे हैव टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। उनको फ्लावर्स में से वो कुछ पोलन ग्रेन्स एंड नेक्टर निकलते हैं, जो वो लेते हैं, वो सब तभी हो सकता है जब लॉन्ग और कर्व्ड बीक है। उसके बाद वुड पैकर्स और हूप्स की होती हैं शार्प और स्ट्रेट बीक्स, क्योंकि उनको अपने
उनको ट्रीज के ब्रांचेस में होल करने होते हैं। उसके बाद पैरेट की होती है स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक टू क्रैक द सीड्स। वाटर बर्ड्स की, डक्स की होती है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक बिकॉज दे हैव टू डिग अंडर द वाटर। उसके बाद पानी के अंदर जाना होता है उनको, डिग मड वाटर अंडर वाटर, ठीक है, क्योंकि उनको पानी के अंदर जो मिट्टी होती है उसको डिग करके वहां अपना बैठने की जगह बनानी होती है। बर्ड्स लाइक स्ट्रोक्स एंड क्रेन्स हैव टू कैच फिश, ओके, उनको मछली को खाना होता है तो उनकी लॉन्ग और पॉइंटेड बीक्स होती हैं। काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक, ठीक है। तो बेटा these are the different birds name, और जिनकी birds according to their beaks they are eating all the things। जैसे जैसे birds के नाम है वैसे ही उनकी beaks हैं which will be जो उनको खाने पीने में helpful रहेगा कि इतना ऐसी beak है तो इसलिए इस तरह का खाना वो खाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अब इससे रिलेटेड आप क्या असाइनमेंट करोगे, इस एक्टिविटी से रिलेटेड आपकी असाइनमेंट होगी। आपने करना है, अगर आपसे वहां पे मैम कुछ एग्जाम्पल्स पूछे, बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई, बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई, वो कौन से बर्ड्स हैं विंग्स और फेदर्स होने के बाद भी वो फ्लाई नहीं कर सकते। आप दो या एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल जो बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई। उसके बाद सिर्फ नाम बर्ड्स के, क्योंकि ये चैप्टर आपको अगर बीक्स तक समझ आ गया है, उसके बाद आप दो एग्जाम्पल ऐसे बता सकते हो वो बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते, मतलब जो फ्लाई नहीं करते, ठीक है। इवन इफ दे हैव विंग्स एंड फेदर्स दे आर हैवी, उनके पास अपने पंख, उनके विंग्स हैं, तब भी वो नहीं फ्लाई करते क्योंकि बोन्स आर नॉट हॉलो, उनकी बोन्स जो है वो हॉलो नहीं है और उनकी बॉडी वेट वो हैवी है, इसलिए दे कैन नॉट फ्लाई। एंड अगर वो फ्लाई करते भी हैं तो सिर्फ शॉर्टर डिस्टेंस, जरा सा उड़ेंगे। वो कौन से बर्ड्स हैं, उनका नाम लिखना है। बर्ड विच हैव स्ट्रेट पॉइंटेड बीक्स, अभी बताया है कौन से बर्ड्स हैं जिनकी पॉइंटेड बीक्स होती है, ठीक है। और आप बताओगे कि वो क्यों, उनकी पॉइंटेड बीक्स क्यों होती है, दो एग्जाम्पल, ओके। उसके बाद हम पूछेंगे बर्ड्स के शार्प और हुक्ड बीक्स, शार्प एंड हुक्ड बीक्स, स्पैरो, ठीक है। देन वी हैव बर्ड विच फ्लाई, ये सारे बर्ड्स हैं, ओके। बर्ड्स विच फ्लाई शॉर्टर डिस्टेंसेस, वो बर्ड्स जो बिल्कुल छोटे छोटे डिस्टेंस तक फ्लाई करते हैं, नॉट वेरी हाई, शॉर्टर डिस्टेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करते। फिर है फ्लाई एट लोअर हाइट्स। अब आपने क्या करना है, चैप्टर की पूरी रीडिंग करके, ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को बुक में से नहीं हेल्प लेना, ठीक है। अपने आप सोचना कि मैम ने क्या एक्सप्लेन किया था, बुक में क्या लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे इसके सिर्फ दो एग्जाम्पल। जब एक बार आप पूरे चैप्टर को रीड करोगे बुक में से तो आपको याद आएगा वो कौन से दो बर्ड हैं जो फ्लाई नहीं करते, सिर्फ ये अभी मैंने आपको एग्जाम्पल की तरह दिया, इसके अलावा और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास आ जाओ पेज नंबर 58 पर, ठीक है। उसमें आपके पास बर्ड के नेम्स, उनकी टाइप्स ऑफ बीक्स और फूड दे ईट, उनकी पिक्चर दी हुई है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, एक तरफ बर्ड के नाम, बीच में उनकी टाइप्स ऑफ बीक, मतलब उनकी बीक्स कैसी होती हैं, और थर्ड में उनकी फूड, जो जिस टाइप का फूड वो खाते हैं, वो ग्रेन्स खाते हैं या वो ब्रांचेस में होल करते हैं, जैसे वुड पैकर्स होते हैं बर्ड्स, क्या करते हैं वो ट्रीज की ब्रांचेस में होल करते हैं, तो उनकी बहुत ही शार्प और लॉन्ग बीक होती है, बिकॉज उस बीक की हेल्प से वो ब्रांचेस में होल कर पाते हैं, ठीक है। तो आपके पास बर्ड्स की पिक्चर नहीं, बर्ड्स के नाम होंगे, उनकी टाइप्स ऑफ बीक्स होंगी, और फिर क्या होगा, फूड की पिक्चर्स होंगी। तो आपने बिना चैप्टर के अंदर देखे हुए और बिना अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स की हेल्प लिए हुए, मैम से भी कुछ नहीं पूछना, आपने उन बर्ड्स की मैचिंग करनी है बीक के साथ और फूड व्हाट दे ईट। जब आप फूड की पिक्चर देखोगे और बर्ड का नाम देखोगे तो अपने आप उससे रिलेट करके आप उसकी टाइप्स ऑफ बीक बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी आर्ट क्राफ्ट एक्टिविटी, उसके लिए आप क्या करोगे,
उसको करने से पहले हम रिकैप्चुलेट करते हैं हमने क्या क्या किया इस चैप्टर में। अब यहाँ पे सारे बर्ड्स के नाम हैं। ये मैंने सारे बर्ड्स के नाम क्यों लिखे हैं? क्योंकि इन सब बर्ड्स के जो बीक्स हैं वो डिफरेंट टाइप हैं, ईगल, स्पैरो, और ये नाम जैसे ही आप सुनोगे ना आपको पता चल जाएगा वो किस तरह का खाना खाते हैं। क्योंकि वो इस तरह का खाना खाते हैं तो उनकी बीक्स इसी तरह से हैं। स्पैरो, हमिंग बर्ड भी हमने किया है, किंगफिशर भी किया है, आउल किया है, चिकन, पेलिकन ये नहीं किया, पेलिकन को छोड़ देना, डक, वुडपेकर एंड फ्लेमिंगो एंड डक, जो आपके वाटर बर्ड्स हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ये सारी बर्ड्स की पिक्चर हैं और इनसे आपको बीक तो नहीं दिख रही बट आपको ये पता है कि इनकी बीक्स की फंक्शनैलिटी, इनकी बीक्स होती कैसे हैं और वो किस तरह का खाना खाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाटर बर्ड्स हैं, ठीक है, फ्लेमिंगो देख सकते हो आप, स्पैरो देख सकते हो। नाउ दीज आर द फ्लाइंग बर्ड्स। ओके, तो हमने अब आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आज क्या क्या चीजें कवर करी हमने कवर करा बर्ड्स की नेक मूवमेंट, कौन से बर्ड्स जैसे पीकॉक है या आउल्स हैं उनकी नेक मूवमेंट इतनी फास्ट होती है चलते हुए, वैसे भी अगर आप मोर को, पीकॉक को या आउल को देखो तो उनकी नेक मूवमेंट, हम ह्यूमन बींग्स अगर इतनी नेक मूवमेंट करें तो आप मम्मा को यही कह रहे होगे कि मेरी नेक इतनी दर्द हो रही है, हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब उनके साउंड, बर्ड्स एंड देयर साउंड्स मैंने आपको यहाँ भी दिखाए क्योंकि उन साउंड्स की हेल्प से बर्ड्स आपस में बात करते हैं। वो आपस में बात करने का उनका एक ही वे है साउंड सिस्टम से, जिसमें हमने करा कॉल और सिंग। फिर हमने करी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बीक, क्योंकि बीक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीक ही नहीं होगी तो वो खाना नहीं खा पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे तो वो उड़ नहीं पाएंगे, तो फिर जैसे उनको एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी उनको फूड से मिलेगी और फूड उनकी कहाँ से है? बीक के थ्रू। उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइजेस करी जो आप बुक में पेज 57 और 58 पर करोगे, और एक एक्टिविटी टाइम है जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग वे में करना है। आप क्या करोगे? एक फेदर लोगे, ठीक है, फेदर ले लो, किसी भी बर्ड का फेदर, आपको कहीं पे भी घर के पास या स्कूल के बाहर कहीं भी कोई फेदर मिलता है, बर्ड का फेदर लो, उस फेदर को कलर, वाटर कलर होता है उसमें डिप करो और उससे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाओ, या उस फेदर को डिप करके आप लिख भी सकते हो। तो सिर्फ इतना सा, ये छोटा सा काम करना है तो वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। एक तो बर्ड की बीक्स, कौन से बर्ड की कैसी बीक है वो याद करना है, और एक फॉलन फेदर वाला काम भी एक्टिविटी की तरह आपको करना है, ठीक है बेटा।